इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब ये कपल हनीमून मनाने शिलांग गए लेकिन घर नहीं लौटे। अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करते हुए मेघालय पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें सबसे बड़ा खुलासा राज कुशवाहा वो नाम का हुआ है जिसने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। यानी कि सोनम ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। राज कुशवाहा वो नाम है। ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से सोच समझकर विचार करके सोनम की तरफ से किया गया। सोनम ही वो है जिसने अपने पति की हत्या की है। सोनम ही वो हत्यारी है। हालांकि सोनम के परिवार वाले अभी तक नहीं मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से भी कई बयान सामने आए हैं कि हमारी सोनम ऐसा कर ही नहीं सकती। परिवार वाले अभी भी सोनम को मासूम मान रहे हैं और पुलिस जो है उन पर सारा दोष मढ़ रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझकर सोनम पर यह हत्या का आरोप लगाया है। लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस एक एक परतें खोलती जा रही है और खुलासा करती जा रही है। सोनम रघुवंशी जिसके लिए पूरा देश एकमत होकर खड़ा था, सड़कों पर उतर आया था कि सोनम रघुवंशी कहां है, वी वांट जस्टिस। 17 दिनों के बाद सोनम मिलती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। ढाबे से वीडियो कॉल करती है अपने भाई गोविंद को और फिर पुलिस इस कॉल को ट्रेस कर कर सोनम तक पहुंचती है। सोनम तक जब पहुंचती है तो और 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। एक अभी भी जो अफराद चल रहा है उसकी गिरफ्तारी बाकी है। अब इन 4 लोगों की गिरफ्तारी में ये बड़ा खुलासा कि सोनम ने ही सुपारी दी थी अपने पति को मरवाने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी प्रेम प्रसंग में वो थी। राज कुशवाहा नाम के शख्स के साथ प्रेम प्रसंग में वो थी और दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड की साजिश को रचा। दोनों ने मिलकर मासूम राजा को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि इसके बाद क्या होगा और वो ये कैसे सोच कर बेफिक्र घूमते रहे कि वो इस पूरे हत्याकांड से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पूरा देश राजा के साथ खड़ा रहा। पूरा देश इस मामले में जस्टिस मांगता रहा। अब सोनम गिरफ्तार हुई है। सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली जहां से उसे मेघालय ले जाया जाएगा। अब ये खबर सुनकर हर कोई हैरान है क्योंकि जिस सोनम को लोग लापता मान रहे थे वो अब उसी पर हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने पुष्टि की है कि सोनम ने कल देर रात अपने भाई गोविंद को फोन लगाकर जानकारी दी है। चलिए आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक की जांच में क्या क्या सबूत पुलिस ने जुटाए हैं, क्या क्या खुलासे और क्या क्या निकलकर सामने आया है। पहला, 22 मई की सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम शिलांग के होम स्टे में सामान्य नजर आए। सोनम ने जो सफेद टी शर्ट पहनी थी वो राजा के शव के पास भी मिली थी लेकिन सोनम वहां से नहीं मिली। दूसरा, सोनम की सास से बातचीत में वो थकी हुई और परेशान लग रही थी जब लास्ट कॉल सोनम ने अपनी सास को किया था। इस कॉल में सोनम ने अपने आप को जंगल और खराब खाने की शिकायत की थी कि अपने आप को जंगल में बताया था और अपने सास से कह रही थी कि यहाँ पर खाना ठीक नहीं है। तीसरी बड़ी बात जो निकलकर सामने आई पुलिस की जांच में वो ये कि पुलिस को माचिट मिला था। एक नया माचिट मिला था जो सिर्फ हत्या के लिए खरीदा गया था जिससे राजा की हत्या की गई थी। वो हथियार पुलिस को मिला था और वो एकदम नया था। गाजीपुर सोनम कैसे पहुंची ये भी बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पकड़ा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि सोनम गाजीपुर पहुंची कैसे, लेकिन गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम को गिरफ्तार किया है। उसके भाई से बातचीत की थी सोनम ने और कुछ नए सबूतों से ये सस्पेक्ट बना दिया गया सोनम को और ये सब जानकारी निकल के आई कि गाजीपुर वो स्वयं आई है। अब सवाल जो अनसुलझे हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। पहला, सोनम ने राजा की हत्या क्यों की या फिर क्यों करवाई। दूसरा, क्या ये कोई निजी दुश्मनी थी या फिर लूटपाट का मामला था। तीसरा, बाकी 3 लोग कौन हैं और जो तीसरा फरार आरोपी है वो कौन है, क्या वो लोकल थे या इंदौर से कोई कनेक्शन इनका है। चौथा, अगर सोनम लापता नहीं थी तो वो इतने दिन कहाँ थी, क्या उसने खुद को छिपाया था। पांचवा, क्या परिवार का किडनैपिंग का शक सिर्फ भटकाने के लिए था।
परिवार का दर्द, जनता में गुस्सा। राज के भाई सचिन ने ये कहा है कि इसमें उन्होंने तो अपने भाई को कहा है, लेकिन वो अभी भी सोनम को नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरोपी कि सोनम अभी भी मासूम है। तो पूरे मामले में ये तमाम कई सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। क्या परिवार भी पीछे हो सकता है? क्या परिवार ने जानबूझ के किडनैपिंग की? ये पूरी कहानी गढ़ी सोनम को बचाने के लिए। अब जब केस उलझता गया तब सोनम ने सामने आके सरेंडर किया, या फिर सोनम ने जो है जिस तरीके से अपने भाई को कॉल किया तो पुलिस ने ट्रेस करके सोनम तक पहुंचकर सोनम की गिरफ्तारी की। ये सब खुलासा होगा और सब खुलासा जो है हम सब एक अपडेट जो है इस मामले की आप तक पल पल की पहुंचाएंगे। जो भाई है विपिन और जो भाई है सचिन लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार सामने आकर वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने भाई को खो दिया है। वो दर्द में है, सोनम के लिए जस्टिस मांग रहे थे, गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब वो असमंजस में है। वो कह रहे हैं कि हमने तो भाई खो दिया लेकिन सोनम को जिंदा हम चाहते थे, लेकिन अब सोनम की गिरफ्तारी ने परिवार को और सदमे में डाल दिया है। सभी परिवार वाले सदमे में है कि आखिरकार सोनम जिसके लिए वो सभी राह ताक रहे थे, वो सोनम ही हत्यारी निकली। चलिए अब आपको बताते हैं कि अब आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, आगे क्या होगा। मेघालय पुलिस की एसआईटी इस केस की गहराई से जांच करेगी। सोनम और बाकी सस्पेक्ट से पूछताछ की जाएगी और जल्द ही मकसद और साजिश का खुलासा हो सकता है। पूरे मामले में अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, जानते हैं कि आखिर इस केस में अब तक क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। 11 मई 2025 को इंदौर के 29 साल के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी और 25 साल की सोनम की शादी हुई और शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को ये नई नवेली जोड़ी जो है हनीमून के लिए मेघालय निकल पड़ी। 22 मई को दोनों शिलोंग के एक होम स्टे में रुके। अगले दिन यानी 23 मई को ये दोनों जो है चेरापूंजी के पास एक होटल में गांव में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने गए थे होटल में रुकने के बाद, लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू हो गया। 23 मई की दोपहर को सोनम ने अपनी सास को फोन किया। कॉल में वो हाफ रही थी और बोली हम जंगल में हैं। उसने ये भी कहा कि वो 11 का व्रत रख रही है और उसे नहीं तोड़ेगी। ये आखिरी बात था जब सोनम ने अपने परिवार में बात की थी, अपनी सास से बात की, दोनों की परिवार से बातचीत हुई थी। इसके बाद राजा और सोनम दोनों का फोन स्विच ऑफ हो गया था और फिर उन्हें ढूंढने के लिए सोनम का भाई और रिश्तेदार शिलोंग चले गए थे। शिकायत के बाद सर्चिंग शुरू की गई और फिर सर्च के दौरान दोनों की किराए की स्कूटर 24 मई को लावारिस हालत में मिली। 8 दिन की तलाश के बाद 2 जून 2025 को मेघालय पुलिस को वेई सोडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। राजा के दाहिने हाथ पर राजा लिखा था, ये टैटू बना हुआ था। इसे देखकर उसकी पहचान की जा सकी। तो थोड़ी दूर में एक औरत की सफेद टी शर्ट भी मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि राजा की हत्या माचिट से की गई थी, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्पेशल ऑपरेशन टीमें जंगल और खाइयों में तलाश करती रही। एक काले रेनकोट पर खून के धब्बे मिले, लेकिन ये सोनम का था या नहीं ये पक्का नहीं हुआ था, जो कि अब गिरफ्तारी के बाद जांच पड़ताल होगी तो हो सकता है। राजा का शव इंदौर लाया गया, अब अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उसके घर पर पोस्टर लगे। पोस्टर में लिखा गया, मैं मारा नहीं गया, मुझे मारा है। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की और शक जताया कि सोनम को किडनैप कर लिया गया है। तो वहीं सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन मेघालय में तलाश में जुटे हुए थे। गोविंद ने कहा, मेरी बहन जिंदा है, उसे किडनैप किया गया है। तो पुलिस सिर्फ शव ढूंढ रही है, लेकिन उसे जिंदा ढूंढना चाहिए, ये गोविंद ने कहा था जब सोनम नहीं मिली थी। परिवार ने दावा किया था कि इलाका बांग्लादेश बॉर्डर के पास है, तो इसलिए सोनम को वहां ले जाया गया। लेकिन 8 जून 2025 की रात इस केस में ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। मेघालय पुलिस ने ऐलान किया कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी नोंगरांग ने बताया कि सोनम के साथ 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है और सोनम ने अपने भाई गोविंद को फोन करके कुछ अहम जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। राजा के बड़े भाई विपिन ने भी इसकी पुष्टि की है। अब बड़े खुलासे इस केस में होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये प्रेम प्रसंग का सामने आया है। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।